हाय अरमेश, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीटीएस को रानी 111 इन भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं ह्यूमन लव स्टोरी का पार्ट 10 और लास्ट पार्ट एक्सप्लेन करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिमिन ऐसे ही युंगी की फैमिली में घुल मिल जाती है और बहुत ही हैप्पीली सबसे बातें करती है। और वहीं दूसरी तरफ उसकी मॉम जो कि सौतेली होती है, वो कुछ प्लानिंग कर रही होती है क्योंकि जिमिन उसके घर वापस नहीं गई होती है और वो बहुत ज़्यादा ही चिढ़ रही होती है क्योंकि जिमिन उसका कॉल भी अटेंड नहीं कर रही थी और जब भी वो बात करने की कोशिश करती है तो बहुत ही रूडली बात करती है। लेकिन जिमिन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अब उसकी मॉम और उसकी सिस्टर क्या सोचती हैं, क्योंकि वो लीसा के बारे में भी सब जान चुकी थी कि वो कैसी लड़की है और उसे भी वैसा ही बनाना चाहती थी। इसलिए वो लीसा से दूर रहने में ही ज़्यादा कंफर्टेबल थी। इधर ते और जेके दोनों ही ये सोच रहे थे कि कैसे फैमिली को बताएंगे कि वो दोनों कैसे मिले। और ते अब तो प्रेग्नेंट है, अब तो बताना ही पड़ेगा। तो जेके ते को लेकर अपनी फैमिली के पास आ जाता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि ते को कोई भी कुछ कहे, इसलिए वो पहले ही शादी करना चाहता है ते से। ते बहुत डरती है कि वो कैसे फेस करेगी उसकी फैमिली वालों को, यानी कि उसके ससुराल वालों को और अपनी फैमिली वालों को। लेकिन जेके उसे हिम्मत देता है कि उसकी फैमिली बिल्कुल भी वैसी नहीं जैसी वो सोच रही है। और इधर जुमिन की शादी भी फिक्स हो जाती है। वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे और जिमिन ने अपने डैड को भी कॉल करके बता दिया था। अब उसके डैड भी जल्दी आने वाले थे। वैसे तो उनका आने का मन नहीं था, लेकिन जिमिन की शादी के लिए उनको तो आना ही था क्योंकि वो उसकी लाडली बेटी जो थी। अब इधर ते और जेके बहुत डर डर के मेंशन में एंटर करते हैं। उधर देखते हैं कि यूमिन बैठे होते हैं, बहुत हैप्पीली बात कर रहे होते हैं। तभी जेके भी ते के साथ एंटर करता है। तभी युवराज कहता है, लो दूसरे भाई भी भाभी लेकर आ गए, अब तो डबल शहनाइयाँ बजेंगी हमारे घर में। तभी सबका ध्यान यूमिन से हटकर ते के ऊपर जाता है। तब दोनों ही देखते हैं, सब उन्हें ही देख रहे हैं। और इधर उनकी मॉम डैड भी शॉक हो जाते हैं कि जो लड़का आज तक कभी किसी लड़की से बात भी नहीं किया, आज वो अचानक किसी लड़के को लेकर आ गया। और सब उसे ही देखते हैं और ये सब सोचते हैं, आज हमारे बच्चों को हो क्या गया है, कोई कैसे सरप्राइज दे रहा है तो कोई कैसे। अब इधर सभी खुश थे कि अब दोनों को ही उनकी पार्टनर मिल चुकी है। तभी ते कहती है कि मॉम मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जेके की मॉम कहती है, हाँ कहो क्या बात करनी है। तो वो अकेले में लेकर जाती है, उसे सब कुछ बता देती है क्योंकि वो किसी को भी धोखा नहीं दे सकती है। इसलिए उसकी मॉम स्माइल करती है कि कितनी प्यारी बच्ची है, इतना सब कुछ होने के बाद भी आज उसने मुझे सब बता दिया और अपने रिश्ते में कोई भी करवाहट नहीं चाहती है। तो उस जेके की मॉम से माफ़ कर देती है, लेकिन थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए कहती है कि तुम लोगों की इतनी जल्दी भी क्या थी, थोड़ा रुक जाते, हमें बता देते, हम लोग तो कौन सा मना कर देते। अब ते को रोना आ रहा था और वो रोने लगती है, लेकिन फिर जेके की मॉम कहती है, अरे रो क्यों रही हो, मैं तो मजाक कर रही हूँ, मुझे तो खुशी है कि तुम जैसी बहू मुझे मिली जो हमसे कुछ भी नहीं छुपा सकती है, तो वो भला कैसे गलत हो सकती है। अब मिसेज जॉन उसे गले लगा लेती है और बहुत प्यार से ही उसे कहती हैं, डोंट वरी बेटा, हम तुम्हारे साथ हैं और हमेशा रहेंगे। चलो अब जल्दी से तैयारियां करते हैं शादी की। अब न्यू बेबी आने वाला है, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जेके डैड बन गया और यूमिन की भी शादी हो रही है, तब तो डबल खुशी है।
तो अब ते भी स्माइल करती है और खुशी से जेके के पास जाकर बैठ जाती है। लेकिन जेके को भी शरारत सूझ रही होती है, तो वो धीरे से उसकी कमर में हाथ डालता है और उसे स्क्विच करता है। ते को पता चल जाता है कि ये कोई और नहीं जेके है, तो उसे धीरे से कहती है, प्लीज़ अब तो ऐसी हरकतें बंद करो। तो जेके ने कहा, अब तो मैं ये हरकतें रोज़ हरदम और जब मेरा मन करेगा तब मैं कर सकता हूँ, क्योंकि अब मैं तुम्हारा हूँ और तुम सिर्फ मेरी हो, इसलिए ज़्यादा नखरे नहीं दिखा सकती हो तुम। चुपचाप से बैठी रहो और शाय फील करो और मैं देख कर इस्तेमाल करूँगा। अब जेके की बात सुनकर ते बहुत ज़्यादा ही शौक हो जाती है, लेकिन वो कल भी कह सकती थी। जेके अब ते का था और ते अब जेके की। दोनों कपल्स की शादी हो जाती है। इन दोनों की फर्स्ट नाइट है और दोनों ही बहुत खुश थे। जेके बहुत ही स्लोली आगे बढ़ रहा था क्योंकि ते प्रेग्नेंट थी, लेकिन यूमिन बहुत ही ज़्यादा हार्डली और पैशनेटली रोमांस कर रहे होते हैं, क्योंकि उन दोनों को कोई जल्दी नहीं थी और वो दोनों ही चाहते थे कि हम पूरी रात ही से एंजॉय करें। तो इतने कम समय में अगर वो धीरे धीरे करेंगे तो कैसे मज़ा आएगा, इसलिए वो दोनों ही बहुत ही हार्डली और बहुत ही ज़्यादा ही रोमांटिकली सब करते हैं। इधर तेकुक बहुत ज़्यादा ही स्लोली और प्यार से रोमांस करते हैं, तो उधर बहुत ज़्यादा वाइडली रोमांस होता है। दोनों का ही रूम साउंड प्रूफ था, जिस वजह से किसी को भी उनकी इस तरह की वाइडनेस का पता नहीं चलता है और दोनों ही इंजॉय करते हैं। अब तेकुक भी बहुत ज़्यादा खुश थे एक दूसरे को पाकर और इधर यूमिन भी, क्योंकि उन लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि जिन लड़कियों के साथ वो एक रात बिताएंगे उनके साथ ही उनकी ज़िंदगी की सारी शामें ही बीत जाएंगी। वो दोनों तो सोच कर ही डर रहे थे कहीं हम इन्हें खो न दें, क्योंकि जब पहली बार यूमिन इंटीमेट हुए थे तो जिमी सुबह ही भाग गई थी और यही हाल तेकुक का भी था। ते भी सुबह उठकर भाग गई थी, जिस वजह से उन दोनों को ढूंढने में बहुत परेशानी हुई। लेकिन प्यार तो प्यार है, तो दोनों का ही प्यार उन दोनों को ही मिल जाता है और दोनों बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और बहुत ही प्यार से दोनों रोज़ ही एक दूसरे को प्यार करते हैं। तेकुक के पास एक लिटिल सन था जो बहुत ज़्यादा ही नॉटी था, बिल्कुल तेकुक की तरह। और वहीं दूसरी तरफ यूमिन के पास एक स्वीट सी डॉटर होती है जो कि और भी ज़्यादा क्यूट और प्यारी होती है। दोनों बच्चों को ही पूरी फैमिली प्यार करती थी, क्योंकि उनके ख़ानदान का चिराग भी एक था और परी भी एक ही थी। दोनों को ही इतना प्यार मिलता है कि दोनों ही लाड प्यार में बहुत ज़्यादा ही बिगड़ जाते हैं और अपनी मनमानी करते हैं। लेकिन हमारी ते और जिमिन से संभाल लेती हैं, क्योंकि उन्हें बच्चों को संभालना बहुत अच्छे तरीके से आता है। वो दोनों अपने बच्चों को अपने काबू में करती हैं। वो बाकी सबके साथ तो स्वीटली अपनी मनमानी कर लेते हैं, लेकिन विमिन के सामने उनकी बिल्कुल भी नहीं चलती, क्योंकि वो जानते हैं कि उनकी मॉम क्या कर सकती हैं। इस वजह से अब वो दोनों ही अपनी मॉम के सामने शरारतें नहीं करते हैं, लेकिन मॉम के पीठ पीछे खूब सारी शरारतें कर डालते हैं, जिससे उन दोनों को बहुत गुस्सा आता है। कभी कभी विमिन गुस्सा होकर दोनों बच्चों को डांट देते हैं, जिससे वो डर कर अपने डाडा के पास ही चले जाते हैं। लेकिन उनके डाडा कहते हैं, ठीक है, तुम्हारी मॉम ने ऐसा किया ना, आज शाम ही उनको मैं पनिशमेंट दूंगा। इधर उन दोनों की शिकायत होते ही दोनों रूम में आ जाते हैं और अपनी अपनी वाइफ के साथ बहुत ही प्यार से इंटीमेट होते हैं और कहते हैं, तुम मेरे बेटे को कैसे मार सकती हो ते? तो ते कहती है, क्यों नहीं, वो मेरा भी सन है, तो मैं उसे मार सकती हूँ। अब वो बदमाशी करेगा तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। इधर यूमिन भी सेम सिचुएशन में थे, लेकिन तब जेकी कहता है, तो ठीक है, तो तुम अपनी पनिशमेंट लोगी। तो फिर अब वो उसे बहुत ही पैशनेटली किस करने लगता है। और इधर युंगी जिमिन से कहता है, अगर तुमने मेरी डॉटर को परेशान किया
तो मैं तुम्हें परेशान करने में बिल्कुल भी पीछे नहीं हटूँगा। और वो दोनों ही बहुत ज़्यादा ही प्यार से इंटीमेट हो जाते हैं, बहुत ही प्यार से एक दूसरे को हक कर लेटे रहते हैं। और इधर ही ये स्टोरी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि उन दोनों में ही लव था और दोनों को ही प्यार मिल गया था। और दोनों के बच्चे ही स्माइल करते हैं, क्योंकि उनकी बात उनके डैडा कभी नहीं टालते थे। तो क्या यार, मैं इस स्टोरी को यहीं एंड करती हूँ। नेक्स्ट स्टोरी के लिए इंतज़ार कीजिए, कल तक अपलोड कर दूँगी। और स्टोरी है माई ऑब्सेस माफिया। इसमें माफिया ते होगा और टॉप भी ते होगा, क्योंकि आर्मीज ने मुझसे कहा है कि टॉप ते चाहिए, तो मैं टॉप ते ही रखूँगी। तो रियल लाइफ में भी शायद टॉप ते ही है, मेरा ये गेस है। और ये स्टोरी इमेजिनेशनरी है, इमेजिन ही है, तो इससे ज़्यादा दिल पे ना लें, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि इसमें जो कैरेक्टर्स हैं वो फीमेल है, बट जो बीटीएस मेंबर्स हैं वो तो फीमेल नहीं है ना। तो इस वजह से सब सिर्फ इमेजिनेशन है ये, और इससे ज़्यादा ही दिल पे ना लें। ओके आर्मिस, आप लोगों के सपोर्ट से 4K होने वाले हैं, लेकिन मैंने जो सोचा था वो नहीं हो पाया। मैंने सोचा था कि मेरे बर्थडे तक शायद मेरे 5K हो जाएंगे, बट नहीं हुए। कोई बात नहीं, 4K हो गए हैं। और मुझे लगता है नेक्स्ट ईयर तक शायद 5K हो जाएं, तो ठीक है। जल्दी जल्दी स्टोरी को लाइक करिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट स्टोरी में कल अपलोड कर दूँगी, और वो बहुत ज़्यादा ही रोमांटिक है, तो आप लोगों से ज़रूर ही पसंद करेंगे। शुरुआत में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ते माफिया है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ते जब माफिया हो तो फिर कैसे ही सब नॉर्मल हो सकता है। तो के बाय आर्मी, नेक्स्ट स्टोरी बहुत ज़्यादा ही प्यारी और रोमांटिक है, उसके लिए इंतज़ार कीजिए। बाय आर्मी।